Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello students, welcome back to our chapter Issue of Shares. लास्ट लेक्चर में हमने कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस वाली वैरायटी देखी थी. सो अप टिल नाउ हमने फुल सब्सक्रिप्शन भी देखा, ओवर सब्सक्रिप्शन भी देख लिया, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑल्सो completed. Now we are moving towards our next part of same. So we will move towards our next part, forfeiture of shares. So before studying the meaning of forfeiture of shares, first we'll revise our all the steps. हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा है पहले गो थ्रू कर लेते हैं. इश्यू ऑफ शेयर्स में पहली स्टेप हमने पढ़ी थी एप्लीकेशन मनी. उसमें हमने एप्लीकेशन मनी ड्यू पढ़ा था. उसके बाद हमने रिफंड वाली वैरायटी देखी. उसके बाद हमने ट्रांसफर देखा. सो एप्लीकेशन में मैक्सिमम 3 स्टेप होते हैं, रिसीव, रिफंड एंड ट्रांसफर. उसके बाद हमने अलॉटमेंट मनी के बारे में देखा. सो अब टिल ना हम क्या करते थे, जितना भी ड्यू था उतना रिसीव करते थे अलॉटमेंट में भी और फर्स्ट और फाइनल कॉल में भी. बट नाउ इन फ्रॉम दिस केस देयर विल बी, इट इज मेंशन दैट द शेयर्स होल्डर हैज नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी. अगर उन्होंने पैसा पे नहीं किया तो उस केस में उनके शेयर्स क्या हो जाएंगे, कैंसल. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोरफीचर ऑफ शेयर. So what is the meaning of forfeiture of shares? Let's study. If the shareholders fails to pay the allotment or call money or both, मतलब एक तो allotment का पैसा पे नहीं किया है या फिर कॉल का पैसा पे नहीं किया है, कंपनी क्या करेगी, उनको रिमाइंडर भेजेगी. सो कंपनी विल सेंड अ रिमाइंडर टू द शेयर होल्डर्स टू मेक द पेमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर. बट फिर भी शेयर होल्डर्स ने रिमाइंडर देके भी शेयर होल्डर्स ने कंपनी को लिए पैसा पे नहीं किया. इफ द शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द रिमाइंडर्स एंड फेल्स टू पे money, then directors can forfeit his shares as per the provisions of article of association. मतलब अगर शेयर होल्डर ने पैसा पे नहीं किया कॉल का या अलॉट, so whatever is the reminder the shareholder does not respond, so in that case shareholder ने fail to pay the company, कंपनी का पैसा shareholder ने पे नहीं किया तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, शेयर्स forfeit करेंगे as per the provision of article of association. और जो forfeited का जो पैसा होता है, if when shares are forfeited the share capital is debited with the amount कॉल अप टू डेट ऑफ फोरफीचर. तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना है एंड क्रेडिट क्या करने का, शेयर फोरफिटेड. तो हमारी एंट्री ऐसी होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है इस केस में बिकॉज शेयर्स आर कैंसल, शेयर्स आर फोरफिटेड. सो शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप टू द डेट ऑफ फोरफीचर in respects of share forfeited and credit will be given to share forfeiture account. क्रेडिट किसको करने का, शेयर forfeited अकाउंट में, और जो भी एरियर्स बचा है वो कहाँ डालने का, कॉल्स इन एरियर्स में. जितना भी आपका एरियर्स बाकी, अगर फाइनल कॉल का एरियर्स बाकी होगा या अलॉटमेंट मनी में एरियर्स होगा तो दोनों की टोटल करके कॉल्स इन एरियर्स में डालना है. जैसे एग्जाम्पल 10,000 शेयर कैपिटल है, एरियर्स है 6,000, तो फोरफीचर अकाउंट में कितना आएगा डिफरेंस, 10 - 6 4,000. सो दिस इज कॉल्ड एज फोरफीचर. व्हाट इज अ फोरफीचर? If company is sending the reminder but shareholder do not respond to that reminder, बार बार कॉल करने से भी कोई अगर पैसा पे नहीं कर रहा है शेयर होल्डर, so finally डायरेक्टर्स क्या करेंगे, डिसीजन ले लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. क्या डिसीजंस लिया जाएगा, दैट द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द मनी एंड दैट्स वाई उसके शेयर्स क्या हो जाएंगे, cancel. So this is called as what, forfeiture. So let's see the question related to forfeiture of shares. क्वेश्चन देखते हैं. श्रद्धा लिमिटेड इशूड, कितने शेयर्स इश्यू किए चेक करो, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. प्रीमियम दिया है 2 पर शेयर पेबल. एप्लीकेशन पे 3 है, allotment is 5 and 4 on first and final call. Applications were received for how many shares, 1,20,000, मतलब ओवर है 1,20,000 का एप्लीकेशन रिसीव्ड है. एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल, मतलब सबको दिया जाएगा, रिफंड नहीं है. एक्सेस एप्लीकेशन हमें कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में. और विनीता हु हैज अलॉटेड, देखो एक शेयर होल्डर है विनीता जिसको 200 शेयर्स दिए थे, उसने क्या नहीं किया, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. उसने फर्स्ट कॉल के लिए भी पैसा पे नहीं किया और फाइनल कॉल मनी भी पे नहीं किया, कंबाइन है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसलिए उसके शेयर्स क्या हो जाएंगे अभी, forfeited. So this is a new part, the shares are cancelled, that is forfeited. So what we have to do, pass journal entries in the books of Shraddha Limited and show balance sheet. हमें journal entries तैयार करना है श्रद्धा लिमिटेड के बुक्स में और हमें बैलेंस शीट तैयार करना है श्रद्धा लिमिटेड के बुक्स में. सो लेट्स ड्रॉ द जर्नल. सो हमने जर्नल ड्रॉ कर लिया श्रद्धा लिमिटेड के बुक्स में.
So, in journal entries in the books of Shraddha Limited. So, first, what will be the entry? Application money received. So, entry will be bank account debit to equity share application account. Entry क्या होती है application money received की? Bank account debit to equity share application account. कितना application money received है? 1,20,000 और application का rate कितना है? 3. So, 1,20,000 into 3 amount will be 3,60,000. So, entry number 1 is bank account debit to equity share application account. First entry bank account debit किया, application account credit. That is our first entry. Second entry, अब हमें क्या करना है? ट्रांसफर, बिकॉज रिफंड नहीं आएगा, प्रोराटा वाली वैरायटी है, सो ट्रांसफर के एंट्री विथ इक्विटी अलॉटमेंट लेना है. सो सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. अब देखो अमाउंट कैसे निकालने का. आपके पास कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन मिले थे? 1,20,000. बट कंपनी ने कितना इशू किया है? 1 लाख. तो सबसे पहला जितना भी अपने पास एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है उसे पहले डेबिट में लिखो, बिकॉज पूरा एडजस्ट किया उन्होंने और प्रोराटा में एडजस्ट होने वाला है, सो पूरा अमाउंट वही डेबिट में आएगा 3,60,000. अब देखो कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए? 1 लाख. 1 लाख को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल मिलेगा 3 लाख. 1,20,000 रिसीव्ड था, 1 लाख शेयर्स इशू है, तो एक्सेस कितना मिला है? 20,000. तो 20,000 इंटू 3 करेंगे तो हमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मिलेगा 60,000. एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट किया हमने. नरेशन बीइंग application money on 1 lakh shares transfer to share capital and remaining कितना हमने ट्रांसफर किया? कितने शेयर्स पे ट्रांसफर किया? 20,000 shares adjusted against allotment. So that was our transfer with प्रोराटा अलॉटमेंट एंट्री. सो प्रोराटा की एंट्री कैसे करने? सो हाउ टू सॉल्व द प्रोराटा एंट्री? जितना भी एक्सेस मिला है वो पूरा एडजस्ट किया है, रिफंड नहीं है, तो एक्स्ट्रा कितना मिला है? इशू हुआ है 1 लाख एंड रिसीव्ड इज 1,20,000. सो 20,000 एक्स्ट्रा है तो उसको एप्लीकेशन के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा. एंड नरेशन भी हमने लिख लिया. अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट मनी ड्यू. बट अलॉटमेंट में प्रीमियम है, प्रीमियम 2 पर शेयर है, मेंशन नहीं किया है प्रीमियम कहाँ है, तो हम अलॉटमेंट में ही प्रीमियम लेंगे. तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to share capital account to share premium. So we can write equity share allotment account debit to equity share capital account to share premium account. अब अमाउंट कैसे लिखने का? 1 लाख इंटू 5 करेंगे तो हमें शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में मिलेगा 5 लाख. उसके बाद 3 इज नॉर्मल अलॉटमेंट बिकॉज 2 का प्रीमियम है, सो 3 शेयर कैपिटल में आएगा. 1 लाख इंटू 3 करोगे तो 3 लाख. 2 रुपी का प्रीमियम है, क्वेश्चन चेक करो, 2 पर शेयर, सो 2 रुपी प्रीमियम में लेना है. 1 लाख इंटू 2 लाख. सो नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹5 पर शेयर ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम. अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव. सो एंट्री क्या होती है? रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. चेक. अलॉटमेंट मनी ड्यू था 5 लाख, टोटली पूरा 5 लाख रिसीव मत करो बिकॉज आउट ऑफ 5 लाख प्रोराटा अलॉटमेंट हमने पहले ही एडजस्ट किया. आप सेकेंड एंट्री के बाद देख सकते हैं, सेकेंड एंट्री चेक. सो यू कैन सी द सेकेंड एंट्री. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना एडजस्ट हुआ है? 60 इन एप्लीकेशन. सो आउट ऑफ 5 लाख 60,000 ऑलरेडी एडजस्टेड, सो हम वर्किंग नोट में कर सकते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू माइनस एक्स्ट्रा एडजस्टेड एक्सेस मनी. सो अलॉटमेंट मनी ड्यू इज 5 lakhs and adjusted excess money is 60,000. So receive will be 5 lakhs minus 60,000 will be 4,40,000. Narration being share allotment money received after adjusting excess application money. रिसीव. समझा? तो अलॉटमेंट का पैसा मिला बट एक्स्ट्रा एडजस्ट करके मिला. सो ये था हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव. नाउ व्हाट एंट्री विल कम नेक्स्ट? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज इन कंबाइन, सो वी हैव टू पास 2 एंट्रीज. फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव. सो पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सेम वे 1 लाख शेयर्स इंटू 4 का कॉल है, सो 1 लाख इंटू 4 विल बी 4 lakhs. Narration being equity share first and final call money on 1 lakh shares at ₹4 per share due. अब हमें उसको रिसीव करना है, तो हमारी रिसीव की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. सो नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. बट
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट, नॉर्मली हम क्या करते थे, जितना ड्यू उतना रिसीव, बट अभी क्वेश्चन में बोला है विनीता हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब अलॉटमेंट मनी उसने पूरा पे कर दिया बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी उसने पूरा पे नहीं किया है। वाई? कि उसके पास कितने शेयर्स थे, वो अलॉटेड 200 शेयर्स, उस पे एरियर्स है। दैट्स वाई द वन शेयर होल्डर विनीता इज नॉट हैविंग नो मनी एंड दैट्स वाई शी हैज नॉट पेड 200 शेयर्स कॉल, शी हैज नॉट पेड द कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स। तो कॉल मनी पूरा पैसा नहीं मिला है, आउट ऑफ 1 lakhs उसमें से ओनली 1 lakhs में से 200 शेयर्स पे पैसा मिला नहीं है। तो कितने शेयर्स पे पैसा मिला होगा, 1 lakhs में से 200 माइनस करो, सो 99,800 पे पैसा मिला है, 200 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है। तो अभी हमें जितने पे नहीं मिला है वो नहीं लेना है, सो हमें कितने शेयर्स पे पैसा मिला है, ओनली 99,800 पे। सो विल सॉल्व इन अ वर्किंग नोट सो दैट वी कैन गेट द अमाउंट। तो वर्किंग नोट में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला कितना मनी ड्यू कितना था कॉल का आपका, सो वर्किंग नोट में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ कॉल मनी रिसीव्ड। और कैसे सॉल्व होगा वो, आपके पास कॉल मनी ड्यू कितना था, 5th एंट्री चेक करो, कॉल मनी ड्यू था 4 lakhs, उसमें से कितने शेयर्स पे कॉल मनी नहीं मिला है, 200। सो 200 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 200 इंटू 4 कितना होता है, 800। सो आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे कॉल मनी ड्यू, वर्किंग नोट में आपको लिखना है, सो राइट इन वर्किंग नोट। सो एवरीवन सॉल्व द वर्किंग नोट, पहले वर्किंग नोट में करो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल, राइट इन दैट कॉल मनी ड्यू कितना है, कॉल मनी ड्यू 5th एंट्री चेक, कॉल मनी ड्यू कितना है 4 lakhs, सो राइट 4 lakhs। उसके बाद लिखो लेस कॉल्स इन एरियर्स, एरियर्स मतलब कितना बाकी है, अब चेक करो, विनीता जिसके पास 200 शेयर्स थे उस पे एरियर्स है, तो लिखो ब्रैकेट में विनीता के पास कितने शेयर्स थे, 200 शेयर्स, पर उसने पैसा पे नहीं किया, सो नीचे लिखो लेस कॉल्स इन एरियर्स और उसके ब्रैकेट में लिखना 200 इंटू कॉल का रेट है 4, मतलब कितने पे एरियर्स है, 800 अमाउंट नहीं मिला है, अमाउंट रुपीज में कितना नहीं मिला है, 800। सो आउट ऑफ 4 lakhs 800 इज नॉट रिसीव्ड, इस पे एरियर्स इज 800, कॉल्स इन एरियर्स कितना मिला हमें 800, कैसे आया 800, 200 इंटू 4। सो वर्किंग नोट में आपने लिखा सबसे पहला कॉल मनी ड्यू 4 lakhs लेस कॉल्स इन एरियर्स 200 इंटू 4 800, 4 lakh के नीचे 800 लिखो वर्किंग नोट में, माइनस करो, सो आंसर कितना आएगा 3,99,200। मतलब इन शॉर्ट आउट ऑफ 1 lakhs 99,800 शेयर्स पे पैसा मिला है और 200 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है और इसलिए वो शेयर्स के होने वाले कैंसिल। सो ये था हमारी रिसीव की एंट्री, ओनली जस्ट 3,99,200, द अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड 800 बिकॉज एरियर्स है और इसलिए शेयर्स कैंसिल हो गए। फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स कभी कैंसिल नहीं होते, पार्टली पेड ऑफ शेयर्स ही कैंसिल होते हैं जिसपे एरियर्स होता है। नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 99,800 शेयर्स एट ₹4 पर शेयर रिसीव, 1 lakhs में से 200 नहीं मिला तो 99,800 मिला। अब इसके बाद हमारे लिए नई एंट्री है, 4 फीचर बोला है तो हम अभी 4 फीचर की एंट्री करेंगे। 4 फीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल डेबिट करने का, उसके बाद किस पे एरियर्स था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एरियर्स है इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करने का एंड शेयर 4 फीचर अकाउंट भी क्रेडिट करने का। एंट्री क्या होगी, 7th एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एरियर्स, किस पे विनीता ने क्या नहीं पे किया है, कॉल का मनी पे नहीं किया है, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड वन मोर फोरफिट हो रहे हैं टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकालने का, 200 शेयर्स कैंसिल हुए, सो 200 को हम उसके नॉर्मल फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो 10, प्रीमियम नहीं लेने का, फेस वैल्यू देखो टॉप में क्वेश्चन में 200 शेयर्स कैंसिल हुए और फेस वैल्यू 10 रुपी है, सो मल्टीप्लाई 200 इंटू 10 विल गेट इक्विटी शेयर कैपिटल 2000। सो डेबिट में कैसे किया, अभी 1 लाख से नहीं, कितने शेयर्स कैंसिल हुए वही एंट्री कर रहे हैं हम। 200 शेयर्स आर कैंसल ऑफ विनीता बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल एंड फर्स्ट कॉल कंबाइंड में। सो 200 इंटू अगर हम 10 करेंगे तो हमें शेयर कैपिटल मिलेगा टोटल अमाउंट में 2000, तो उसकी शेयर कैपिटल में कितना आया अमाउंट 2000। कॉल्स इन एरियर्स इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 800 आएगा, कैसे के 800 आएगा, बिकॉज हमने वर्किंग नोट देखो वहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स निकाला था, कितना पैसा पे नहीं किया है, 200 इंटू 4 का कॉल था तो 200 इंटू 4 किया था हमने वर्किंग नोट में, तो 800 आउटस्टैंडिंग है इसलिए वो इक्विटी शेयर फर्स्ट है
फाइनल कॉल में लिखने का 800। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डिफरेंस लिखो, 2000 में से 800 माइनस हुआ तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 1200। नरेशन बीइंग फॉरफीचर ऑफ 200 इक्विटी शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसलिए हमने फॉरफीचर हो गया। अब हमारी कंपनी के पास कितने शेयर्स है? ओनली 99,800 बिकॉज 1 लाख में से 200 कैंसिल हो गए। फाइनली अवर एंट्री इज कंप्लीटेड, नाउ टेक द टोटल एंड जर्नल इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे इस सम में चेंजेस कहाँ मिले आपको? एक तो आपको चेंजेस मिला है एंट्री नंबर 6 में और नई एंट्री मिली हमें 7 फॉरफीचर की। एंट्री नंबर 6 में हमने डायरेक्टली 4 लाख क्यों नहीं लिखा? बिकॉज 200 शेयर्स कैंसिल हुए हैं, इसलिए वो पैसा नहीं मिला है कंपनी को। सो वॉट एवर मनी इज रिसीव्ड दैट मच ओनली एंट्री द कंपनी विल पास इन द जर्नल। सो यहाँ पे ये अपना जर्नल कंप्लीट हुआ। नाउ टेक द टोटल, डबल अंडरलाइन इट एंड क्लोज। इसके बाद हमें बैलेंस शीट भी ड्राफ्ट करने के लिए बोला है। सो ड्राफ्ट द बैलेंस शीट। सो लेट्स ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ श्रद्धा लिमिटेड। सो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट सबको पता है, फर्स्ट ऑलवेज लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल ही आता है, बट हम लोग नॉर्मली क्या करते थे 1 लाख इंटू 10 कर देते, 10 लाख आता, बट इट इज रॉन्ग नाउ। द कंपनी इज नॉट हैविंग 1 लाख शेयर्स, 200 शेयर्स आर कैंसल। सो हाउ मेनी शेयर्स कंपनी इज हैविंग? 99,800 शेयर्स है। कैसे? 1 लाख में से 200 शेयर्स माइनस हुए, तो अब कंपनी के पास कितने शेयर्स इश्यू है मार्केट में? 99,800, और उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा शेयर कैपिटल कितना आएगा? 9,98,000। सो अंडरस्टूड, द एक्चुअल इशूड माइनस कॉल के शेयर्स माइनस करो। एक्चुअली इशूड इज 1 लाख और कॉल के शेयर्स जो फोरफिट हुए हैं वो कितने हैं? कैंसलेशन ऑफ शेयर्स 200। सो 1 लाख माइनस 200, सो नाउ ओनली इशूड इन मार्केट इज 99,800 एंड इनटू 10 वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 10 बिकॉज फेस वैल्यू इज 10। सो आंसर विल बी 9,98,000। उसके बाद लाइबिलिटी में और क्या पॉइंट्स आते हैं? शेयर प्रीमियम जो हमने कैलकुलेट किया था अलॉटमेंट वाली एंट्री में, तो वो शेयर प्रीमियम लेना है। हमारी एंट्री जो थर्ड है 2 लाख, वो भी यहाँ पे लिखना है। एंड वन मोर, जो हमने शेयर फॉरफीचर निकाला था लास्ट एंट्री में 1200, वो भी लाइबिलिटी साइड में हमें शो ऑफ करना है 1200। दिस इज अवर लाइबिलिटी साइड। असेट साइड में डिस्काउंट एंड ऑल आते हैं, वो नहीं है अपने पास, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? असेट्स में ओनली 1 पॉइंट बैंक, फॉर ओनली 1 बैंक। बैंक का रूल तो सेम ही है, जहाँ जहाँ एंट्री में बैंक है वो प्लस करो। देखो बैंक फर्स्ट एंट्री में बैंक है 3,60,000, टेक कैलकुलेशंस में प्लस करो 3,60,000 प्लस एंट्री नंबर 4,40,000 प्लस एंट्री नंबर 6 3,99,200। 3 बार बैंक है डेबिट में, बैंक असेट्स है, असेट को डेबिट बैलेंस होता है, सो डेबिट प्लस करना है। और वॉट एवर मनी इज रिसीव डेबिट वॉट कम्स इन, हमारे पास पैसा आया है। सो बैंक 3,60,000, फिर उसके बाद डेबिट द रिसीवर होता है, मतलब हमें पैसा मिला है इसलिए बैंक प्लस होगा 3,60,000, फिर उसके बाद 4,40,000, 3,99,200। सो ऑल द 3 पॉइंट्स दैट इज एंट्री 1, 4 एंड 6, उसमें बैंक है वो ऐड करो प्लस करके, फिर हमें बैंक मिलेगा 11,99,200। बैंक के 3 पॉइंट्स ऐड करके, तीनों अमाउंट ऐड करके हमें टोटल मिलेगी 11,99,200। फिर उसके बाद हमें टोटल लेना है बैलेंस शीट की। असेट्स की टोटल ऑलरेडी रेडी है, लाइबिलिटी की टोटल प्लस करो 9,98,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,200। तो तीनों के टोटल ऐड करेंगे तो आपको बैंक की टोटल से साथ मैच होगा, बिकॉज बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। तो 11,99,200 इज द अमाउंट ऑफ टैली। फाइनली बैलेंस शीट टैली हो गई, डबल अंडरलाइन इट एंड क्लोज। तो इस तरह से हमें ये सम करना है। सो ये हमारा बैलेंस शीट वाली वैरायटी थी अलॉन्ग विद द फॉरफीचर। तो ऐसे हमें सम सॉल्व करना है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। सो इश्यू ऑफ शेयर्स देखा जाए तो सिंपल लेसन है, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको खाली मेन क्वेश्चन को, पहले पूरा क्वेश्चन को कंसंट्रेशन से आपको गो थ्रू करना है एंड देन वी हैव टू स्टार्ट द एंट्रीज। पहले ही एंट्री स्टार्ट करोगे तो 1-2 पॉइंट रह सकते हैं, इसलिए ऑलवेज यू हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन सेज एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। सो इजीली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स बिकॉज इट इज अ easy lesson. So you can score good marks, you can get full marks in this lesson, but you have to concentrate it easily. क्या इसमें आया क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट इन इट? कॉल वाली वैरायटी है, प्रोराटा वाली वैरायटी है, रिफंड है,
ओवर है, अंडर सब्सक्रिप्शन है कि फुल सब्सक्रिप्शन है, या फिर 4 फीचर वाली वैरायटी है, एरियर्स है क्या नहीं, ये सब हमें गो थ्रू करना है और फिर आपको सम को स्टार्ट करके एनालाइज करके स्टार्ट करके कंप्लीट करना है. सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा. नेक्स्ट लेक्चर विल मूव टुवर्ड्स सेम वैरायटी ऑफ नेक्स्ट प्रॉब्लम. यही वैरायटी के दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपका बेस और भी क्लियर हो जाए रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ fourth feature. So till that time, work hard, complete the notebook and wait for my next lecture. Thank you.